सो हेलो एवरीवन, दिस इज विशाल शर्मा एंड यू आर वाचिंग साइंस विजन एंड इल्यूजन चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का न्यू वीडियो। तो चलिए अब हम बात करने वाले हैं ब्लड के बारे में। ब्लड के बारे में आप क्या जानते हैं? देखिए, ब्लड के बारे में मैं ज़्यादातर इसके आप कंपोजिशन के बारे में बात करने वाला हूँ कि ब्लड जो होता है वो हमारे किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। ठीक है, देखिए हम ब्लड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताएंगे। जब आपको पता चलेगा कि ब्लड किन किन चीज़ों से मिलकर बना है तो आपको ये भी पता चलता जाएगा कि इसके फंक्शन क्या है। हालांकि मैं सारा कुछ तो इस वीडियो में कवर अप नहीं कर सकता हूँ, लेकिन हाँ मैं थोड़ा बहुत आपको इंट्रोडक्शन के फॉर्म में बता सकता हूँ, जिसके बाद मैं इसके बारे में और भी वीडियो बना सकता हूँ। ओके, तो देखिए ब्लड क्या होता है। ब्लड नॉर्मल बॉडी फ्लूइड होता है। बॉडी फ्लूइड एक कनेक्टिव टिश्यू होता है। ठीक है, ब्लड काम क्या करता है? ब्लड हमारा बहुत सारे काम कर सकता है। इतने काम करता है कि आपको देखिए हमारी बॉडी में जब भी हमारी बॉडी, देखिए आप सर्कुलेटरी सिस्टम जानते हैं, इम्यून सिस्टम जानते हैं, इम्यून सिस्टम जानते हैं और डाइजेस्टिव सिस्टम जानते हैं। इनको सिस्टम ही इस वजह से बोला जाता है कि ये क्या करते हैं, एक पूरा एक ऐसा होल नेटवर्क बना देते हैं जिसके बिना आप मतलब अगर कोई एक चीज भी आपकी बॉडी से निकल जाती तो आप क्या कर सकते हो, सर्वाइव नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो एक पूरा देखिए आपकी बॉडी में जितनी भी चीजें हैं वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप उनके बिना विदाउट उनके सर्वाइव कर ही नहीं सकते हैं। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें क्या है ब्लड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ब्लड की इंपॉर्टेंस अभी तक पता नहीं चली तो आपको इस सेंटेंस से पता चल जाएगी। जैसे आप खाना खाते हो, यानी कि आप कोई भी चीज खा रहे हो, ठीक है, उसके बाद वो चीज कहां जाती है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो चीज हमारे माउथ में आती है, बकल कैविटी से। वो क्या होता है, वो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड होके और उसके बाद पायरेनेक्स के थ्रू, यानी कि ऑसोफेगस के थ्रू, ऑसोफेगस नली होती है। ठीक है, पायरेनेक्स क्या होता है, जैसे आपने खाना खाया तो यहाँ पे गया, यहाँ पे एक चौराहा होता है, पायरेनेक्स कहते हैं। ठीक है, उसके बाद एक सीधी नली होती है, नीचे की तरफ जाती है, उसे ऑसोफेगस कहते हैं। ऑसोफेगस के बाद वो स्टमक में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में जाके फिर रेक्टम और एनस के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। लेकिन हमारी बॉडी में जो फूड होता है वो मतलब ऑब्जॉर्ब कहां से होता है? उसका जो ऑब्जॉर्प्शन होता है वो ऑब्जॉर्प्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, उसको जो हमारा बॉडी होती है उसको सोख लेती है। ठीक है, और उसको सोखने के बाद उसको ब्लड में मिला देती है, यानी कि ऑब्जॉर्प्शन करके उसको ब्लड में मिला देती है। इसको ब्लड में क्यों मिलाया जाता है? देखिए ब्लड क्या होता है, पूरी बॉडी में घूमता है, पूरी बॉडी में घूमता है और पूरी बॉडी में घूम के क्या बनाता है, सर्कुलेटरी सिस्टम बनाता है। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, क्योंकि हमारी बॉडी में पूरे तरह से ब्लड घूम रहा है ना, ऐसे ब्लड पूरा घूम रहा है ना, सर्कुलेट कर रहा है, तो वो क्या बनाता है, एक सिस्टम बनाता है जिसे हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। और ब्लड पूरी बॉडी में घूमते घूमते ये क्या करता है, जैसे इसमें हमने खाना मिला दिया, ठीक है, ऑक्सीजन हमारे लंग्स में आती है। जैसे हम सांस लेते हो तो लंग्स में क्या, एक टंकी का काम करते हैं ये सब। ठीक है, लंग्स क्या करते हैं, टंकी का काम करते हैं। ऑक्सीजन आई तो ऑक्सीजन, अभी क्या ब्लड गया उस टंकी के पास, ऑक्सीजन ले ली, कार्बन डाइऑक्साइड दे दी, कार्बन डाइऑक्साइड बाकी हमने बाहर निकाल दी। ठीक है, तो सारी जितनी भी चीजें होती हैं, जितनी भी एसेंशियल चीजें होती हैं, सब हम किस में मिला देते हैं, सब चीजें हम ब्लड में मिला देते हैं। और ब्लड क्या करता है, हर चीज करता है, यानी कि वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने का काम। बाहर कैसे निकालेगा, किडनी के पास जाता है, किडनी क्या करती है, उसको फिल्टर कर लेती है। किडनी को क्या कहते हैं हम लोग, किडनी को हम छन्नी की तरह यूज करते हैं। ठीक है, छन्नी का काम करती है, मतलब छानने का काम करती है, ब्लड को प्यूरिफाई कर देती है, वेस्ट मटेरियल जो होते हैं उसको ब्लड से निकाल देती है, बाकी चीजों को फिर ये सर्कुलेट करती रहती है। ठीक है, और दूसरी चीज खाना, यानी कि जितना भी आप खाने के बाद जितनी भी चीजें होती हैं आपकी, ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड हो गया, फैट हो गया, वो सब चीजें ब्लड में मिल जाती हैं। ठीक है, इसी वजह से कहा जाता है ना, कोलेस्ट्रॉल अगर ज्यादा होता है तो ब्लड क्या होता है, चिपचिपा हो जाता है, फिर आपकी हार्ट अटैक की जो मतलब संभावना है वो ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो अभी कहा जाता है कि आपको ज्यादा कोलेस्ट्रॉल नहीं लेना चाहिए, ज्यादा फैट नहीं लेना, मतलब ज्यादा आपको शुगर नहीं लेना चाहिए, कोई भी चीज आपको ज्यादा नहीं करनी है। अदरवाइज क्या होगा कि आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी, वो आपको पता चलता रहेगा जैसे जैसे आप आगे पढ़ाई करते रहोगे। ओके, तो अभी हम फिलहाल हम इस अपने ब्लड के ऊपर बात करते हैं कि ब्लड क्या है। ठीक है, इतना तो हमने नॉर्मली समझ लिया कि ब्लड क्या होता है। अब हम देखते हैं, देखिए ब्लड में क्या होता है, हम इसके कंपोजिशन पे बात कर रहे हैं। तो ब्लड में क्या होता है, ब्लड में प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा कितना होता है, 55% प्लाज्मा होता है और ब्लड सेल्स होती हैं 45%। ठीक है, ये बिल्कुल एग्जैक्ट मतलब वो नहीं, वैल्यू नहीं है, ये 55 से 60% भी हो सकता है, वो 45 से 50% भी हो सकती है। ठीक है, अब ब्लड प्लाज्मा क्या होता है, येलो कलर का होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा येलोइश कलर होता है। और अब आप पूछेंगे ब्लड सेल्स का क्या कलर होता है, देखिए ब्लड सेल्स में 3 सेल्स आती हैं, रेड सेल्स,
हाँ, ब्लड कार्पसेल्स में 3 आती हैं, रेड सेल्स और रेड सेल्स यानी कि आरबीसी, हाँ, रेड ब्लड सेल्स और डब्ल्यूबीसी यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स, ठीक है, जिनका आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे ये भी देखने को मिलेगा कि रेड सेल्स को हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि आरबीसी को हम लोग इरिथ्रोसाइट कहते हैं, डब्ल्यूबीसी को हम लोग व्हाइट ब्लड सेल्स को हम लोग ल्यूकोसाइट कहते हैं, ठीक है, और प्लेटलेट्स को हम लोग क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट कहते हैं, ठीक है। इतनी चीजें आपको पता चल गई। और देखिए इसमें रेड ब्लड सेल्स में क्या होता है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, जिस हीमोग्लोबिन की वजह से ये क्या करती है, ट्रांसपोर्ट कर पाती है, किसका ट्रांसपोर्ट कर पाती है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कर पाती है। और व्हाइट ब्लड सेल्स हमारा क्या करती है, इम्यून सिस्टम बनाने का काम करती है, यानी कि जब भी हमारी बॉडी में कोई भी फॉरेन बैक्टीरिया आ जाता है तो उससे लड़ने का काम कौन करता है, व्हाइट ब्लड सेल्स यह करती है, ठीक है। और प्लेटलेट्स क्या करता है, क्लॉटिंग करने का काम करता है, यानी कि जब भी आपके कभी चोट लग जाए तो उसको क्लॉटिंग करने का काम कौन करता है, प्लेटलेट्स करता है, ठीक है। इतनी चीज समझ में आ गई आपको। तो देखिए इनका और इनका कोई से मतलब कोई डेफिनेट कलर नहीं है, क्योंकि देखिए रेड ब्लड सेल्स के पास तो अपना एक खुद का पिगमेंट है, यानी कि हीमोग्लोबिन है, और हीमोग्लोबिन की वजह से ही क्या करती है, ट्रांसपोर्ट कर पाती है ऑक्सीजन को, ठीक है। यानी कि ब्लड में अगर सबसे ज्यादा कोई ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है, और ट्रांसपोर्ट मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना, तो वो कौन करती है, रेड ब्लड सेल्स यानी कि आरबीसी करती है। डब्ल्यूबीसी मैंने आपको बता दिया इम्यून सिस्टम बनाने का काम करती है, प्लेटलेट्स क्लॉटिंग करने का काम करती है, ठीक है। जिसके बाद हम बात करने वाले हैं प्लाज्मा के ऊपर। देखिए प्लाज्मा में क्योंकि ये लिक्विड होता है, देखिए प्लाज्मा क्या होता है, लिक्विड होता है, लिक्विड पार्ट होता है, ठीक है। क्योंकि ये लिक्विड पार्ट है तो इसमें क्या होता है 90 से 92% तक क्या होता है, वाटर होता है, ठीक है। उसके बाद डिसॉल्व सब्सटेंस होते हैं, ठीक है। वाटर डिसॉल्व सब्सटेंस मतलब इस वाटर में कुछ सब्सटेंस जो होते हैं इसमें घुले हुए होते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है, ये जो डिसॉल्व सब्सटेंस होते हैं ये क्या होते हैं, इस वाटर में मिले हुए होते हैं, और इनकी जो क्वांटिटी होती है वो 8% होती है। आपके पास फोटो बन के आ रही होगी जिसमें भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आप इस फोटो को स्क्रीनशॉट कर लीजिए या फिर अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, जिससे आपको क्या होगा, बेटरली अंडरस्टैंडिंग बनी रहेगी, ओके। तो डिसॉल्व सब्सटेंस होते हैं जो कि क्या होते हैं 8% होते हैं। मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा ये एग्जैक्ट मतलब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं ना कि मैथ, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, अप्रोक्सीमेटली वैल्यू होती है। इट मींस दैट यहाँ पे क्या होता है, जैसे 55% से 60% हो सकता है, 90% से क्या होता है, ये क्या होता है 90 से 92% होता है, यानी कि यहाँ पे जो होगा यानी कि डिसॉल्व सब्सटेंस होंगे वो 6 to 8% तक हो सकते हैं, यानी कि 6% भी हो सकता है और 8% भी हो सकता है, यानी कि आगे पीछे थोड़ा बहुत चलता है, ठीक है। कोई जरूरी थोड़ा नहीं, साइंस तो कहती है 70 साल में इंसान मर जाता है, 70 साल में इंसान मर तो जाता नहीं है, ये एक अप्रोक्सीमेटली वैल्यू यानी कि अनुमान लगाया जाता है कि ज्यादातर जो लोग होते हैं वो 70 ईयर के मतलब अकॉर्डिंग मतलब 70 ईयर में क्या होता है उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो ये क्या है, एक अनुमान लगाया गया है। वैसे ही क्या है कि 90 से 92% हो सकता है और ये 6 से 8% हो सकता है। अब ये डिपेंड करता है कि वो जो ब्लड है ये किस पर्सन की बॉडी में पाया जाता है, ओके। और ये भी डिपेंड करता है कि जो भी है वो मेल है या फीमेल है। फीमेल में क्या होता है, ब्लड और आरबीसी की क्वांटिटी दोनों ही कम होती हैं, अंडरस्टैंड, ठीक है। अब इसमें डिसॉल्व सब्सटेंस में क्या होता है, सॉल्ट भी होगा, फूड भी होगा। फूड का मतलब क्या है, फूड का मतलब ये नहीं कि आप जो भी आपने खाना है खाया है वही मिला होगा। इसमें क्या होगा, ग्लूकोज होगा, एमिनो एसिड होगा, फैट होगा। और देखिए आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है यानी कि जो डाइजेशन होता है वहां पे सारी चीजों को तोड़ के तब वो ब्लड में मिलती है ना, तब ब्लड में मिलती है। अच्छा इसमें ये पाया क्यों जा रहा है, फूड पाया क्यों जा रहा है, देखिए फूड पाया जाए इस वजह से ब्लड में है क्योंकि ये क्या करता है, इसको सभी तक पहुंचाने का काम करता है, मतलब सारी सेल्स तक पहुंचाने का काम करता है। इस वजह से ये क्या होता है, ब्लड में पाया जा रहा है। देखिए हमने आपको बताया था कि ब्लड क्या करता है, सभी सेल्स तक, ठीक है, सभी सेल्स तक क्या करता है, फूड को ले जाने का काम करता है। तो अब इसके पास फूड होना भी तो चाहिए तभी तो ये सब तक ले जाएगा। तो इसमें क्या होता है, फ्लूइड मिला हुआ होता है, यानी कि प्लाज्मा में फ्लूइड मिला हुआ होता है, जैसे ग्लूकोज हो गया, एमिनो एसिड हो गया, फैट हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसमें मिली हुई होती हैं, ठीक है। अब इसमें हार्मोन्स भी होते हैं, आपकी बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स की वजह से बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हार्मोन्स होते हैं। हार्मोन्स क्या काम करते हैं, हार्मोन्स एक तरह से आप कह दो ठेकेदार टाइप में कह सकते हो, जिसमें वो क्या करते हैं, काम करवाते हैं, मतलब आपके अंदर जो भी आप काम करने का मन करता है या नहीं करता, आप मन का यूज जहां जहां यूज कर रहे हैं ना वो सारी चीजें हार्मोन्स हैं, ठीक है। मतलब हार्मोन्स ही सारी चीजों को इफेक्ट करते हैं कि आपका क्या मन करना, मतलब क्या चीज आपको अच्छी लगती है, क्या चीज नहीं अच्छी लगती है, वो सब चीजें इस पे है, ठीक है। हार्मोन्स को तो आप ऐसे समझेंगे जब मतलब इसके बारे में पूरा डिटेल में बताऊंगा तब आपको समझ में आएगी बेटरली चीज। बट इतना याद रखिए कि हार्मोन्स क्या होता है, जो भी आप ज्यादातर मतलब लाइफ में ज्यादातर जो भी चीज करते हैं, मतलब आपको किसी चीज को करने में अच्छा लग रहा है
तो डिपेंड करता है वो कौन सा हार्मोन है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि छोड़िए, अब इसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा, तो अभी मैं इस पे बात करता हूँ, क्योंकि अगर मैं इसके हार्मोन्स के बारे में ज्यादा डिटेल में आने लगा तो मैं ब्लड को मतलब कंप्लीट करने में काफी टाइम लग जाएगा। जिसके बारे में बात करते हैं, इसमें प्रोटीन्स भी होती हैं, ठीक है। प्रोटीन क्या होती है, ग्लोबुलिन होती है, फाइब्रोजन होता है और एल्बुलिन होती है, ठीक है। एल्बुमिन क्या करती है, ये काम करती है, जैसे मान लीजिए हमारी ब्लड वेन्स में क्या होता है, ब्लड बह रहा है, ठीक है। अब क्या होता है, थोड़े टाइम तक ब्लड से क्या होता है, कुछ चीजें निकल के बाहर आती हैं जो सेल्स को क्या करती हैं, चीजें मतलब जो भी उनको चाहिए हो, यानी कि ऑक्सीजन देने का काम, कार्बन डाइऑक्साइड लेने का काम करती है। तो ब्लड क्या कर रहा है, बाहर जा रहा है, ठीक है, बाहर जा रहा है। अब ये क्या, ये जो एल्बुलिन प्रोटीन है ना, ये क्या देखती है, ये देखती है कि मतलब जो भी ब्लड बाहर जा रहा है, जिससे क्या हो, हमारी जो ब्लड में प्रेशर पड़ रहा है ना, वो प्रेशर मतलब इतना इफेक्ट ना कर जाए, मतलब प्रेशर एकदम से कम ना हो जाए या एकदम से ज्यादा ना हो जाए, तो उसको कंट्रोल करने का काम क्या करती है, एल्बुलिन करती है, ठीक है। फाइब्रोजन क्या करती है, क्लॉटिंग करने का काम करती है, ठीक है। और ग्लोबुलिन क्या करती है, एक मतलब ये क्या करती है, डिफेंस करने का काम करती है, मतलब कि कोई भी सेल्स आ गई, मतलब कोई भी फॉरेन सेल्स आ गई या ऐसी चीज आ गई जो हमारी बॉडी के लिए अच्छी नहीं है, तो उससे लड़ने का काम ग्लोबुलिन करती है, ठीक है। ये देखिए, ये मतलब ये क्या करती है, कुछ मतलब इसका थोड़ा मतलब लॉन्ग है, इन सब मतलब ये जो प्रोटीन है इनसे मतलब इसके बारे में आपको थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करती है, जो ग्लोबुलिन प्रोटीन होती है ये क्या करती है, एक इंपॉर्टेंट रोल हमारी बॉडी में प्ले करती है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा व्हाइट ब्लड सेल्स के ऊपर आ जाते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स क्या करती है, डिफेंस का काम करती है, क्या करती है, डिफेंस का काम करती है। डिफेंस मतलब कि अगर कोई भी हमारी बॉडी में बैक्टीरिया आ जाता है जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, तो उससे लड़ने का काम कौन करता है, व्हाइट ब्लड सेल्स, यानी कि WBC, इसको एक और नाम दिया गया है, ल्यूकोसाइट करती है, ठीक है। अब इसमें क्या होती है, फैगोसाइट्स हैं और लिम्फोसाइट्स हैं। देखिए फैगोसाइट्स को आप ऐसे समझिए कि फैगोसाइट क्या होती है, फैगोसाइट अगर कहीं पर दिख रही, मतलब ये क्या करती है, खाने का काम करती हैं। मतलब कोई भी सेल्स ऐसी दिख गई, ये इनका क्या काम होता है, इनका काम ये होता है, मान लीजिए कोई ऐसे आप सेल्स देख रहे हैं, मतलब कोई भी सेल्स हमारी बॉडी में एंटर कर गई, ठीक है, और वो हमारी बॉडी की नहीं है, यानी कि अब हमारी बॉडी की नहीं है, हमारे लिए हार्मफुल है, तो ये क्या करती है, मान लीजिए कोई बैक्टीरिया या कोई वायरस की सेल्स, वायरस आ गया, तो अब ये क्या करती है, उसको तुरंत मतलब उसको खा लेती हैं, ठीक है, कि ये इसको फैगोसाइट मतलब पूरा उसको मतलब खत्म कर देती है, ओके। जैसे हमारी बॉडी में आपको पता होगा लाइसोसोम होता है, जब हमारी सेल्स मर जाती है तो उसको खा लेता है, वैसे ये हमारी बॉडी में ये भी चीज होती है, मतलब कोई भी हार्मफुल चीज आती है उसको तुरंत खत्म भी करना है, तो वो ये काम करती है, ठीक है। लिम्फोसाइट में बीटा सेल्स होती हैं और टी सेल्स होती हैं। अब ये क्या करती है, ये एंटीबॉडीज मतलब प्रोड्यूस करती है। एंटीबॉडीज क्या होती है, अगर आपको एंटीबॉडीज नहीं पता है तो एंटीबॉडीज आप ऐसे समझ लीजिए, एंटीबॉडीज क्या होती है, बॉडीगार्ड होती है, ठीक है। ये क्या करता है, ये एंटीबॉडीज क्या करती है, हमारी मतलब हमारे ब्लड में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंटीबॉडीज क्या करती है, जब भी हमारी बॉडी में कोई ऐसी चीज आती है तो जो हमारी बॉडी की नहीं है, मतलब वो किसी और बॉडी की है, या कोई ऐसी चीज है कि मतलब जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकती है, ठीक है, तो क्या करता है, ये क्या करता है, उसको पहचान कर क्या उसको बांधने का काम करता है। अब ये कैसे बांधता है वो जो आप तब समझोगे जब मैं उसके मतलब इसी के ऊपर डिटेल टॉपिक पे बात करूंगा, ठीक है। अब ऐसा समझ लीजिए कि ये जो बीटा सेल्स है, ठीक है, ये क्या करती है, उसको बांधने का काम करती है, और उसको खाने का काम कौन करता है, फैगोसाइट्स करता है। यानी कि आप देख रहे हैं डिफेंस सिस्टम इन्होंने बनाया हुआ है, ये बॉडीगार्ड का काम कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, उसको सजा देने का काम कर रहा है, मतलब उसको खत्म करने का काम कौन करती है, फैगोसाइट्स करती है, और बीटा सेल्स क्या करती है, उसको बांध लेती है। यही एक कारण है कि आप क्या कर सकते हो, किसी को भी ब्लड नहीं दे सकते हो, क्योंकि आप जब उसको ब्लड दोगे और मान लीजिए आपका ब्लड ग्रुप क्या डिफरेंट है, ठीक है, सेम नहीं कर रहा है, तो ये क्या करती है, एंटीबॉडीज क्या करती है, इसको लगता है कि मतलब कोई फॉरेन कंट्री का जो फॉरेन कंट्री की सेल हमारे मतलब फॉरेन कंट्री का मतलब कहने का मतलब है कि कोई दूसरी बॉडी की सेल्स क्या हमारी बॉडी के अंदर आ गई है और ये हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, तो ये क्या कर देती है, उसको बांध देती है, और ये क्या करती है, उसके आरबीसी को खत्म करने लगती है, यानी कि फैगोसाइट उसके आरबीसी को खाने लगती है, ठीक है। तो आपकी बॉडी में क्लंपिंग होने लगता है, जिससे जो भी पर्सन होगा उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी, ठीक है। तो आपको पता चल गया एंटीबॉडीज क्या होती है, कि एंटीबॉडीज को ये तो पता नहीं चलता कि कौन सी मतलब ये क्या है, हमारे लिए अच्छी है खराब है। एंटीबॉडीज क्या करती है, केवल अपनी बॉडी की सेल्स को पहचानने का काम करती है, और बाहर की सेल्स को जैसे ही देखती है उसको तुरंत क्या कर देती है, बांध देती है। तो ये जैसे ही मान लो किसी पर्सन को ब्लड की कमी हो गई, ठीक है, तो अब जैसे उसको ब्लड की कमी हुई तो उसने क्या किया, दूसरे पर्सन से ब्लड लिया, मान लीजिए उसका ब्लड ग्रुप सेम नहीं है, मान लीजिए कोई एक पर्सन है जिसका ब्लड ग्रुप क्या है, उसका ब्लड ग्रुप है ए, और कोई दूसरा पर्सन है जिसका ब्लड ग्रुप बी है, अब बी वाले ने ए को दिया, ठीक है,
तो इसकी बॉडी ने पहचान नहीं पाया, ठीक है, इसकी बॉडी नहीं पहचान पाई और इसकी बॉडी को लगा कि ये क्या है, ये जो बी जिसने बी ब्लड ग्रुप का मतलब अपना ब्लड इसको ए को दिया है, तो ये क्या कर देती है, इसको ए ब्लड ग्रुप वाली जो एंटीबॉडीज होती है वो क्या करती है, इसको खत्म कर देती है, ठीक है। अब ये खत्म कहाँ कर रही, इसके मतलब ए ब्लड ग्रुप बॉडी के अंदर, पर्सन के अंदर, तो क्या करते उसको प्रॉब्लम होती है, ठीक है। और इसके देखिए, इसका अभी मैं किसी भी टर्म की बात नहीं कर रहा हूं, मतलब कोई भी टर्मोलॉजी का यूज नहीं कर रहा हूं, सिंपल सिंपल आपको एक एज अ स्टोरी बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। और जो टी सेल्स होती है वो क्या करती है, इन्फेक्टेड सेल्स को, यानी कि जो भी इन्फेक्टेड हो गई है सेल्स को, उनको किल करने का काम करती है। तो आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया हो।